वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे पिस्टल। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें देखेंगे मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो सेक। मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस लेक्चर में हम देखेंगे इन तीनों के बारे में। पिस्टिल को गाइनोसियम भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल नेम है इसका गाइनोसियम। नाउ स्टार्ट करते हैं। गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोसियम या पिस्टल, पिस्टल का ही बायोलॉजिकल नेम है गाइनोसियम। रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। इसको ठीक से देखने के लिए यहाँ समझ सकते हैं। और पिस्टल हैज 3 पार्ट। पिस्टल का 3 पार्ट होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। गाइनोसियम पिस्टल होता है में कंसिस्ट करता है सिंगल पिस्टल। जब सिंगल पिस्टल होता है तो उसको मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। मेनी पिस्टल यानी कि एक से ज़्यादा होगा तो मल्टी कार्पेलरी बोलते हैं। जब फ्यूज होता है कार्पेल उसको साइनोकार्पस बोलते हैं, साइन कार्पस। जब फ्री होगा कार्पेल तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देख लेंगे, साइनोकार्पस, मल्टी कार्पेलरी, एपोकार्पस। इस पे आप डायग्राम देख सकते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा है, मैग्नीफाइड इमेज है। साइनोकार्पस, ओवरी, थैलेमस से अटैच्ड होता है ओवरी। कार्पल, ये पार्ट हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम में आता है। ना देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। द माइक्रोस्पोरेंजियम ओव्यूल होता है। लेट फैमिलियर ऑफ ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta. ओव्यूल स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, अटैच होता है प्लेसेंटा से। स्टाइल स्ट्रक्चर होता है, उसको फुंसल बोलते हैं। इसका आप शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ देख सकते हैं। फुंसल स्टाइल बाई विच ओव्यूल इज अटैच्ड बाई प्लेसेंटा। हीलियम होता है, हीलियम ये हीलियम है। यहाँ हीलियम होता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फुंसल। जंक्शन बिटवीन ओव्यूल और फ्यूनिसिल, इन दोनों के बीच में हीलियम होता है। इंटीग्यूमेंट का वर्क होता है प्रोटेक्शन का। माइक्रोफाइल, स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ओव्यूल इनटू वेयर पॉलन ट्यूब इंटर। यहाँ देख पा रहे होंगे माइक्रोफाइल, यहाँ से पॉलन ग्रेन इंटर करता है। क्लाजा, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है। न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है। मास ऑफ सेल इनक्लोज इन इंटीग्यूमेंट हैज एबिडेंट फूड रिजर्व। न्यूक्लियस में फूड रिजर्व होता है, मतलब फूड स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप यहाँ देख पा रहे होंगे। द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल। जब मेगा स्पोर मदर सेल से फॉर्म होता है मेगा स्पोर, उसी को मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल जब मियोसिस डिवीजन करता है तो मेगा स्पोर टेट्राड बनता है। हर एक मेगा टेट्राड का मतलब है 4 मेगा स्पोर बनता है। डायग्राम देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियस होता है, मेगा स्पोर मदर सेल होता है। ये कन्वर्ट होता है मियोसिस के बाद। न्यूक्लियस 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मेगा स्पोर डाइड बोलते हैं। डाइड स्पेलिंग देख लीजिएगा, DYAD। एंड इसके बाद से 4 में कन्वर्ट हो जाता है मेगा स्पोर टेट्राड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये न्यूक्लियस है। इसमें 4 मेगा स्पोर बनता है, इसको मेगा स्पोर टेट्राड बोलते हैं। इसमें से जो 1, 2, 3 जो मेगा स्पोर होता है
वो डीजेनरेट हो जाता है, बट एक जो होता है फंक्शनल होता है। डाउट हो तो आप यहाँ बुक से देख सकते हैं फिगर। ये न्यूक्लियस है, मेगा इज फॉर मदर सेल, मेगा इज फॉर डाइड एंड मेगा इज फॉर टेट्राड। इसमें एनसीईआरटी में फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं सिंपल में फिगर बना देता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, यहाँ आप देख पा रहे होंगे एम्ब्रियो सेक। टॉपिक इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। ये एक मेगास्पोर है जो फंक्शनल होता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, 2 बनता है, फिर माइटोटिक डिवीजन करता है तो इसमें 4 सेल बन जाते हैं। ऊपर वाले को एंटीपोडल बोलते हैं, ये जो सेल होता है बीच में इसको एंटीपोडल बोलते हैं। ये सेंट्रल सेल होता है, ये सेंट्रल सेल होता है, एक ही सेल होता है, बट ये फ्यूज़न के बाद पोलर न्यूक्लियाई बनता है, मतलब 2 हो जाता है, इसमें न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं, बट सेंट्रल सेल एक ही है। ये एग है पीछे वाला, एंड दो आगे देखते हैं इसको साइनर गेट्स बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, साइनर गेट्स, एग, एंटीपोडल, सेंट्रल सेल, ये पूरा सेंट्रल सेल होता है, ये 2 न्यूक्लियाई होते हैं। कई बार इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। आप जैसे देख पा रहे होंगे, सेल की बात करें तो 1 2 3 + 3 6, और ये एक ही सेल है, 2 सेल नहीं है, न्यूक्लियस 2 होता है। आ गई हट, इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स बिकॉज देयर आर 3 एंटीपोडल होते हैं, 2 साइनोगिड होते हैं और एक सेल होता है। सेंट्रल सेल आफ्टर फ्यूजन 2 पोलर न्यूक्लियाई बन जाता है। द सम एड्स ऑफ 7, सेल का ऐड होगा 7, बट यहाँ न्यूक्लियस 2 होने की वजह से न्यूक्लियस 2 हो जाएगा। दैट्स हिंस प्रूफ 7 सेल्ड बट 8 न्यूक्लिएटेड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ना एक बार रिवाइज कर देते हैं। इस लेक्चर में हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टिल या फिर गाइनोसियम। ये गाइनोसियम कंटेन करता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, स्टिग्मा। स्टाइल होता है इलोंगेट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ओवरी तो बेसल पार्ट होता है पिस्टल का। जब सिंगल पिस्टल होता है तो मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, एक से ज़्यादा होता है तो मल्टी कार्पेलरी। फ्यूज्ड कार्पेल होता है तो साइनोकार्पस। फ्री कार्पेल होता है तो एपोकार्पस। मेगा